जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैन ने सबको एक खास तरह की हर्ब्स दी, जिनसे उनके स्पिरिट सोल लेवल इंक्रीज हो गई और पहले से वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब मिस्टर दाई कैट गर्ल को देखता है और वो उसे गले से लगा लेता है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। हालांकि कैट गर्ल मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फिर से मिस्टर दाई के अय्याशी वाले नेचर की याद आती है और वो उसे दूर हटने को कहती है। जिस पर जब मिस्टर दाई ये कहता है कि वो अब टैंग शैंग की तरह प्योर और इनोसेंट हो चुका है, तो कैट गर्ल उसे ये कहकर चली जाती है कि वो खुद इसको चेक करेगी कि मिस्टर दाई सुधरा है या नहीं। अब फिर सभी बच्चे मिस्टर दाई का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मिस्टर दाई शांत स्वभाव से कैट गर्ल की तरफ देखकर सोचता है कि वो प्योर और इनोसेंट जरूर बनेगा। अब फिर वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं जो टैंग शैंग से मिलते हैं और वो टैंग शैंग को जब ये बताते हैं कि टैंग शैंग के लाए हुए हर्ब्स से उन्होंने लेवल 30 को ब्रेक कर लिया है और वो अब आगे अपनी रैंक्स बढ़ा सकते हैं, तो टैंग शैंग बहुत खुश होता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर जिस वजह से फाइट में कमजोर थे वो कमी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर क्योंकि बुढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनका मन रैंक्स बढ़ाने में नहीं है और बुढ़ा होने के बाद रैंक्स बढ़ाने की स्पीड भी धीरे हो जाती है, इसलिए वो अब भी थियोरेटिकल नॉलेज लेने का ही डिसाइड करते हैं। अब फिर टैंग शैंग सभी बच्चों के साथ घूमने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक मास्क मैन आकर उस पर अटैक कर देता है। वो मास्क मैन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी टैंग शैंग और बाकी सब उससे लड़ाई करते हैं और टैंग शैंग की मदद से उसको हराने में कामयाब भी हो रहे होते हैं। और अब मोटू उस मास्क मैन को जान से मारने के लिए फायर का यूज करता है, लेकिन तभी टैंग शैंग समझ जाता है कि ये मास्क मैन मिस्टर जाओ है और वो तुरंत फायर को ब्लॉक करके उन्हें बचा लेता है। असल में मिस्टर जाओ उनकी बढ़ी हुई पावर्स को टेस्ट कर रहे थे और वो सबकी पावर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि मिस्टर जाओ लीनियंट रहकर उन पर वार कर रहे थे, वरना मिस्टर जाओ भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान है। अब वहाँ खड़े डीन टैंग शैंग को कहते हैं कि तुम्हें पॉइजन मास्टर बुला रहे हैं, जिस पर अब टैंग शैंग उनसे मिलने जाता है। वहाँ उनकी पोती भी मौजूद थी और अब टैंग शैंग उनकी पोती के लिए दवाई दे देता है। हालांकि पोती बहुत एरोगेंट थी और वो इस स्कूल को गंदा और टैंग शैंग को बुरा बताती है, लेकिन पॉइजन मास्टर अपनी ही पोती का मजाक उड़ाकर टैंग शैंग की खूबियां उसे बताते हैं, जिस पर उसकी पोती गुस्सा करने लगती है और कहती है कि इससे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ और यकीन नहीं हो रहा तो अभी ये मुझसे लड़कर देख सकता है। जिस पर टैंग शैंग भी कहता है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो कुछ महीने बाद जो टूर्नामेंट है उसमें हम आमने सामने लड़ेंगे और तब तुम अपना कमाल दिखाना। पॉइजन मास्टर जानता था कि टैंग शैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी पोती नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो टैंग शैंग को इसको नुकसान ना पहुंचाने के लिए कहता है, जिस पर टैंग शैंग मान जाता है और अब पॉइजन मास्टर यहाँ से अलविदा मांगता है। टैंग शैंग चाहता था कि पॉइजन मास्टर यहीं रहें, लेकिन पॉइजन मास्टर को अपना अधूरा काम निपटाना है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना होता है। अब फिर श्रेक स्कूल के बच्चे ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर उन्हें ये बताते हैं कि वो डीन और लेडी मिस्टर दाई के साथ जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिस्टर दाई के लिए सोल बीस्ट को मारकर स्पिरिट रिंग लानी है। निंग रोंग रोंग भी अब इस छुट्टी में अपने ट्राइब के अंदर वापस चली जाती है। अब जब डीन जा रहे होते हैं तब उनके शर्ट से उनकी एक डिजाइन गिर जाती है और वो जब टैंग शैंग वगैरह देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये डिजाइन उनकी होने वाली स्कूल यूनिफॉर्म की थी और इस स्कूल यूनिफॉर्म में वो बहुत अजीब दिखने वाले थे। अब उनके जाने के बाद टैंग शैंग अपने दोस्तों से यहाँ के पढ़ाने की टेक्निक के बारे में पूछता है और अब वो अपनी पहली क्लास में जाते हैं, जहाँ टैंग शैंग और जीवू एक साथ एक बेंच पर जाकर बैठते हैं और आपस में हंसकर बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी क्लास का सीनियर देख लेता है और क्योंकि वो जीवू को पसंद करता था, इसलिए वो टैंग शैंग के पास आकर उसे जीवू से दूर रहने को कहता है और बस इस बात पर उनके बीच बहस छिड़ जाती है और अब दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इस लड़ाई में टैंग शैंग आसानी से इस लड़के को हरा देता है और उसका मजाक बनकर रह जाता है। वो गुस्से में फिर से टैंग शैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ तभी टीचर आ जाते हैं, जिस वजह से अब वो टैंग शैंग को क्लास से बाहर मिलने को कहता है और फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद वो दोनों ग्राउंड में जाकर फाइट करना शुरू करते हैं। वो बिना स्पिरिट सोल का यूज करके एक दूसरे पर हमला करते हैं
और क्योंकि उस लड़के की बॉडी मस्कुलर थी इसलिए उसे लगता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन टैंग शैंग को मार्शल आर्ट्स आते थे जिस वजह से वो उसकी बैंड बजाकर रख देता है। अब वो हारने के बाद दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अब फिर टैंग शैंग और जीवू खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो खूब सारा खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन अब उन्हें एक ऑक्शन हाउस के अंदर जाना था क्योंकि वहां उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी। इसलिए अब वो दोनों वहीं जाते हैं लेकिन उन्हें बाहर ही रोक लिया जाता है क्योंकि वो ऑक्शन हाउस सिर्फ अमीरों के लिए था और उसमें टैंग शैंग जैसे बच्चे नहीं आ सकते थे। लेकिन टैंग शैंग फिर ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ सेलर के रूप में आएगा और यहाँ अपने हिडन वेपन्स बेचेगा। वो ऑक्शन हाउस के मैनेजर के पास जाकर उन्हें अपने हिडन वेपन्स दिखाता है और उनको यूज करता है। वो अपने हिडन वेपन से स्टील की एक बहुत मोटी दीवार को तोड़ देता है और फिर उसके बारे में सब बताता है जिससे मैनेजर समझ जाता है कि ये हथियार कितने शक्तिशाली हैं। हालांकि टैंग शैंग ने उसे कमजोर वाला हिडन वेपन दिया था लेकिन ये हिडन वेपन भी इस दुनिया के सभी बाकी वेपन से ज्यादा शक्तिशाली था। अब मैनेजर इसकी बोली 1000 सोने के सिक्कों से लगाने का डिसाइड करता है और ये सुनकर टैंग शैंग भी बहुत खुश होता है। अब टैंग शैंग और जीवू को मांस दिए जाते हैं और उन्हें ऑक्शन हाउस के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पर टैंग शैंग कुछ लड़कियों को काम करते हुए देखता है और ये लड़कियां बहुत अजीब और फीलिंगलेस थी जिसे देखकर दोनों को अजीब लगता है। और जब वो इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी उन्हें इन लड़कियों की सच्चाई बताता है। असल में यहाँ इन लड़कियों को ये इनकी यंग एज में ही ले आते हैं और इनसे तभी से काम करवाते हैं। ये इन लड़कियों के साथ गंदा व्यवहार भी करते हैं जिस वजह से इन लड़कियों के अंदर की भावनाएं, इनकी सोचने की शक्ति सब खत्म हो जाती हैं और ये एक कठपुतली की तरह यहाँ काम करती हैं। ये सब सुनकर टैंग शैंग और जीवू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब वहाँ ऑक्शन हाउस के अंदर प्रोग्राम शुरू होता है और पहली बोली में वो एक लड़की को लाते हैं और उस लड़की की बोली लगाई जाती है। ये देखकर जीवू को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की एक कैट गर्ल थी और इससे अमीर लोग एंजॉय करना चाहते थे लेकिन टैंग शैंग और बाकी सब नहीं चाहते थे कि इसे कोई खरीदे। इसलिए वही आदमी जो उनको इस सब के बारे में बता रहा था वो इसे सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लेता है ताकि वो इस लड़की को फ्री कर सके। ये देखकर टैंग शैंग और जीवू को बहुत अच्छा लगता है। ये आदमी असल में निंगरोंग रोंग के फादर हैं और ये बहुत ज्यादा अमीर हैं लेकिन ये बात अभी टैंग शैंग को नहीं पता है। अब फिर अगली बोली लगाई जाती है जिसमें टैंग शैंग का हिडन वेपन बेचा जाता है और ये हिडन वेपन सबको बहुत पसंद आता है। और जब ये बात फादर को पता चलती है कि ये हिडन वेपन टैंग शैंग ने बनाया है तो वो बहुत शौक होता है और फिर वो ज्यादा बोली लगाकर इसे भी खरीद लेते हैं। उसने 10,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई थी और ये देखकर टैंग शैंग चौंक जाता है और फिर उन्हें इसके साथ साथ एक और वेपन देता है क्योंकि वो हिसाब बराबर का ही रखना चाहता था। फादर को ये अंकल स्वॉट कहकर पुकारता है और अब से मैं भी उन्हें अंकल स्वॉट ही कहूंगी। अब फिर टैंग शैंग और जीवू वापस स्कूल में आ जाते हैं और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वहाँ उस लड़के को देखते हैं जिसको उसने पीटा था। इस लड़के का नाम ताई लॉन्ग है। ताई लॉन्ग जब घर गया था तब उसके पापा ने उसकी चोट के निशान देखे और जब उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा टैंग शैंग से पिटकर आया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था और अब वो टैंग शैंग को पीटने यहाँ आया होता है। अब टैंग शैंग और उसके पापा लड़ाई करते हैं जिसमें फादर भारी पड़ रहे होते हैं और अब फिर दोनों अपनी अपनी सोल पावर का यूज करते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। अब टैंग शैंग भी अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करके उन पर वार करता है और फिर उन पर हिडन वेपन का यूज करके उनको पॉइजन दे देता है जिससे अफेक्ट होकर फादर मरने की हालत में आ जाते हैं। ये देखकर ताई लॉन्ग को भी गुस्सा आ जाता है और वो टैंग शैंग पर हमला करने लगता है लेकिन टैंग शैंग उसे रोककर कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हारे फादर का जहर नहीं निकलेगा और वो मर जाएंगे। ये सुनकर ताई लॉन्ग पीछे हट जाता है और अब टैंग शैंग फादर के जहर को निकाल देता है जिसके बाद फादर और सन दोनों दुखी होकर घर लौट जाते हैं। वहीं निंगरोंग रोंग अब अपने फादर से मिलती है जो ऑक्शन हाउस से वापस आ चुके होते हैं। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और फिर उसे ऑक्शन हाउस में मिला हुआ वेपन दिखाते हैं और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये टैंग शैंग ने ही बेचा होगा
और अब अंकल स्वॉट भी समझ जाते हैं कि टैंग शैंग निंग रोंग रोंग का दोस्त है। वो फिर स्कूल के बारे में बातचीत करते हैं और निंग रोंग रोंग ऑस्कर के बारे में सोचती है और शर्मा जाती है। और ये देखकर अंकल स्वॉट को लगता है कि ये टैंग शैंग के बारे में सोचकर शर्मा रही है, जिस वजह से वो निंग रोंग रोंग को टैंग शैंग से शादी करने को कहते हैं, जिस पर निंग रोंग रोंग शर्माने लगती है। वही टैंग शैंग अपने कमरे में आकर आज की हुई फाइट के बारे में सोचता है, क्योंकि इस फाइट से उसको काफी चोट आई थी। और तभी वहाँ पर जीवू भी आती है, जो टैंग शैंग को देखकर समझ जाती है कि ये आज की फाइट की वजह से घायल है। अब टैंग शैंग फिर मेडिटेट करता है और अपने आप को हील करने की कोशिश करने लगता है। वही निंग रोंग रोंग अपने पापा से और भी बहुत सारी बातें करती है, जिसके अंदर वो उन्हें अब अपनी बढ़ी हुई लेवल्स दिखाती है, क्योंकि टैंग शैंग की दी हुई हर्ब्स की वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ये सुनकर उसके पापा और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। असल में निंग रोंग रोंग के पापा के बाद 7 लेवल का पगोड़ा है, जिस वजह से वो अपनी रैंक 70 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन निंग रोंग रोंग के पास अब 9 लेवल का पगोड़ा आ चुका है और अब निंग रोंग रोंग 90 रैंक तक जा सकती है। और ये उसके पापा के लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्हें खुशी होती है कि उनकी बेटी श्रेक स्कूल में गई, क्योंकि श्रेक स्कूल की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। वहीं हम ताई लॉन्ग और उसके फादर को देखते हैं, जो इस हार के बाद दुखी थे। और अब ताई लॉन्ग अपने ग्रैंडफादर यानी अपने पापा के पास जाने का डिसाइड करता है। और फिर इस तरह ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।